भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलग्राही एकादशी कहा जाता है। इसे जल झूलनी, पद्मा एकादशी या डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को जल में स्नान कराकर नाव या झूले में विहार कराया जाता है और इस व्रत का महत्व अति अद्भुत है। सत्ययुग में मंदाता नामक एक महान राजा हुए। वे पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा प्रतिदिन यज्ञ, हवन और दान किया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कई वर्षों तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। धरती सूख गई, खेत बंजर हो गए और अकाल छा गया। लोग भूख से व्याकुल हो उठे। राजा ने अनेक उपाय किए, यज्ञ किए, तपस्या की, दान दिए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। प्रजा की पीड़ा देखकर राजा स्वयं बहुत चिंतित हो गए और वे आर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने आर्षि से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मैंने जीवन भर धर्म और न्याय का पालन किया, यज्ञ किए, दान किए, परोपकार किए, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही? इसका उपाय क्या है? आर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, यह सब तुम्हारे राज्य के पापों का परिणाम है। इसका निवारण केवल एक ही उपाय से संभव है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करो और रात्रि में जागरण कर उनका भजन करो। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी। राजा मंदाता ने उसी समय से संकल्प लिया और एकादशी का व्रत किया। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति को पवित्र जल से स्नान कराया, पीले वस्त्र पहनाए, तुलसी दल और पुष्प अर्पित किए। पूरे दिन उपवास करके शाम को भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, खेत लहलहा उठे और प्रजा का दुख समाप्त हो गया। तभी से इस व्रत को जल झूलनी एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन भगवान विष्णु को तालाब, नदी या सरोवर में जल विहार कराया जाता है। कहीं कहीं मंदिरों में भगवान को झूले में बिठाकर भजन कीर्तन होता है। इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब व्रत विधि पर ध्यान दीजिए। इस दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन उपवास करें, केवल फलाहार करें। संध्या को नदी या तालाब में जाकर भगवान को जल विहार कराएं। यदि संभव न हो तो घर में कलश स्थापित करके भगवान की मूर्ति को जल स्नान कराएं और उनका डोलोत्सव करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जलग्राही एकादशी का व्रत करने से राजा मंदाता की तरह सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भक्त को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल अनदेखी कथा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और अद्भुत व्रत कथाएं और पौराणिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और याद रखिए, जल झूलनी एकादशी का व्रत न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि जीवन को सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। हरि ओम।